नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आज एक हमारे सामने प्रश्न आया कि जो हस्बैंड वाइफ यानी कि किसी प्रकार से उनके बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच गया और साथ ही साथ में केस भी हो गया। केस होने के बाद उनकी आपस में जो जमानत है वो भी करा ली और उसके बाद जो वो किसी प्रकार से उन्हें लगा कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, फ़ायदा नहीं है कुछ भी, और क्यों ना कि हम एक दूसरे के साथ में रहें और जो गलतियां एक दूसरे से करी हैं या फिर पत्नी के द्वारा की गई हैं तो क्षमा मांगते हुए दोनों एक साथ में रहें। तो उसके बाद जो है जो केसेस जो हैं उनका क्या होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों में झगड़ा हो गया है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है वो पत्नी ने जो है आपके ऊपर काफ़ी केस कर दिए, चाहे वो सेक्शन 498 हो, मेंटेनेंस हो, डीवी हो, और केस करने के बाद काफ़ी दोनों ने मतलब पत्नी ने जो है काफ़ी वो ज़ोर लगाया और उसके बाद जो है परेशान होने के बाद जो है वो कहीं उसको ये समझ में आया कि अब मुझे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला है और लड़ाई झगड़ा करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा सिवाय जीवन खराब होने के, क्योंकि पूरा जीवन अकेले तो कटना संभव है नहीं। एक दूसरे एक कुछ छोड़कर आप आगे सोच कर देखिए कि अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता है तो पूरा जीवन यूँ ही खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अगर बर्बाद नहीं करेंगे, बचाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस पति को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरा पति कैसा मिलेगा इसकी भी आप उपेक्षा नहीं कर सकते कि किस तरीके से चीज़ें से बाद में हैंडल होंगे। तो बेहतर है क्यों ना क्यों इसी के साथ में बनाया जाए। तो ये जो घटना है, ये जो चीज़ें जो मैं बताना जा रहा हूँ, ये ग्वालियर की एक महिला हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर हमारे दोनों के झगड़े हुए और झगड़े कुछ खास नहीं थे, बस सिवाय वही थी चीज़ें कि सास ससुर का इंटरफेयर होना पति पत्नी के बीच में और घर में कलह करना, ऐसे ही चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी वो इन्होंने बताया कि सर चीज़ें ज़्यादा मेरे वजह से बिगड़ी थी क्योंकि मुझे ही संभालना नहीं आया था, क्योंकि हर घर में सास ससुर तो सब जगह होते हैं। बाद में ये चीज़ समझ में आई मेरे कि हाँ मुझे उन चीज़ों को सहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि पति और माँ मतलब सास जो है उन दोनों के बीच में जो एक बेटा है, वो बेटा ये भी चाहता है कि मेरे माँ बाप भी सुखी रहें, मेरे माँ बाप को भी सुख मिले, और वो ये भी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे से दूर दूर न जाए। लेकिन जब ये चीज़ें समझने से ज़्यादा मतलब बाहर हो जाती हैं तो फिर जो है वो जो बता रही थी कि मैं घर छोड़ कर चली आई थी और फिर उसके बाद वो बुलाने मुझे बिल्कुल नहीं आए थे 1 साल तक। और फिर मैंने जो है उनके ऊपर मैंने केस कर दिया 498 का, और परेशानी उनको भी बहुत ज़्यादा आई, परेशानी मुझे भी आई। और अब जो है वो हम दोनों जो हैं वो साथ में रह रहे हैं 6 महीने से। लेकिन जो हमारे जो केसेस हैं, जो मैंने केस किए थे 498 के, वो अभी तक चल रहे हैं। और हालांकि अब हमारे पति जो है वो उसमें नहीं गए तो उनके वो खिलाफ वारंट हो गया है। तो आप सर क्या करें, किस तरीके से इन केसों से निजात पाएँ, क्योंकि हम अब केस लड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। जो झगड़े हुई, लड़ाई हुई, जो भी हुआ वो सब ख़त्म करके अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुखी हैं दोनों। और पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को मुझे सहना पड़ता है, सह लेती हूँ। तो जीवन है ये, तो जैसा भी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और उसके बाद जो है अब मैंने सोचा था कि क्यों ना इसी चीज़ पे, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो किसी बिना गलती के भी अलग हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो केस तक आ जाती हैं बातें, तो फिर पति उनसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। पत्नी अपनी मायके में इंतज़ार करती है कि अब आएगा, अब मैं इसका अगला केस करती हूँ तो वो सोच सकता है कि डरने के बाद अब आ जाए, तो वो आता नहीं है। वो और दूरी बढ़ती चली जाती है और मन में गुस्सा क्रोध वगैरह आने लगते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि किसी प्रकार से इन्होंने क्षमा मांगते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इन्होंने पति के साथ रहने का निर्णय लिया। बहुत अच्छा किया। और अब बात रही कि ये केसेस जो सेक्शन 498A या फिर मेंटेनेंस या डीवी जैसे केसेस कर देते हैं, उन महिलाओं के साथ में मतलब एक साथ में रह रही हैं और रहने के बाद जो अब जो केसेस जो हैं वो ख़त्म करना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं आज मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को, जानकारी को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आज के कुछ समय बाद जो है आपका लड़ाई झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद आपने एक दूसरे के ऊपर केस कर दिए। तो अब जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, सही से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं।
तो अब वो दोनों तो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन पत्र जो जो केसेस जो हैं वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। वो अब जो है हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, और रहने के बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ठाक रह रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है, सुखी अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो केसेस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि सेक्शन 498 का केस हो सकता है, वो चाहे वो डीवी का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, किसी का भी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एक एक करके किस तरीके से इनको आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 498 का केस होता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, सबसे पहले ये केस मेंटेनेंस का, ये 498 यानी दहेज का केस होता है कि मुझसे दहेज मांगा गया, मारा पीटा गया, जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे, लेकिन सबसे पहले केस जो है वो यही आता है। तो ये देखिए क्रिमिनल केस है, और इस केस को ख़त्म करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप लोअर कोर्ट में जहाँ पर आप हैं वहीं पर एफिडेविट देते हुए ये बताएं कि हमारे दोनों के बीच में जो है वो ये डिस्प्यूट जो था वो ख़त्म हो चुका है, और कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है वो केस क्लोज़ कर दिया जाए। तो जो आपके बयान है, स्टेटमेंट है, उनको आपको बदलना पड़ेगा, और पूरा तरीके से जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी गवाह आपने दिए हैं, उन सब चीज़ों को, उनको जो चीज़ें हैं वो बताना पड़ेंगे कि हमसे गलती से मतलब आवेश में आकर जो मैंने केस रजिस्टर करा दिया था, ऐसा कुछ था नहीं। ये चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी, यानी कि वकील से आप ज़्यादा परामर्श ले सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप सीधे हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में इसको क्वेश करा दें। क्वेश का मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है वो ख़त्म करा दें, इसको क्वेश हो जाएगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ एक डीड बनवाएंगे, और उस डीड के आधार पर जो है वो आप ये जो सेक्शन 498A में जो केस हुआ है उसकी जो चार्जशीट है और एफआईआर है, दोनों के साथ में ले जाके आप कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे, और वहाँ पर जाकर वो क्वेश करने के आदेश मतलब हाई कोर्ट जो है आपका पास कर देगा, और लोअर कोर्ट में उस ऑर्डर को लगा देंगे, तो नीचे जो कोर्ट जो केस जो है वो पूरा का तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 498 का एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये रास्ता है। दूसरी बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस का केस जो है वो लड़की के द्वारा किया जाता है, तो लड़की के द्वारा ही एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी उसमें कि अब हम इस केस को नहीं चलाना चाहते हैं, और दोनों जो हैं हम दोनों आपस में अच्छे से रह रहे हैं और एक ही साथ में रह रहे हैं, तो हम आगे इस केस को नहीं चलाना चाहते हैं। तो पत्नी जो है वो एक एप्लीकेशन देगी, उसी के आधार पर एक ही डेट पर वो बंद हो जाएगा। दूसरा डीवी है। डीवी भी इसी तरीके से है कि आप जो है पत्नी जो है वो उसमें एक एप्लीकेशन लगाएगी एक एफिडेविट के साथ में, और इस तरीके से ये बयान देगी कि बताएगी कि हम जो है दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तो आप जो है वो केस जो है वो इस तरीके से पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये जो मेंटेनेंस का है, डीवी का है, सेक्शन 498A का है। मेंटेनेंस का और डीवी का तो दोनों लोअर कोर्ट से हो जाएंगे, हालांकि हो तो सेक्शन 498A का भी जाएगा, लेकिन दोनों अगर आप चाहते हैं एक ही बार में हो जाए तो आप लोअर हाई कोर्ट जाकर इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर। तो ये एक रास्ता था जिसके आधार पर आप जो है जो पति पत्नी के साथ में रह रहे हैं या फिर रहना चाहते हैं, तो उनको इस आधार पर आप केस को क्वेश्चन भी करा सकते हैं, ख़त्म करा सकते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन सुखी से काट सकें और अच्छे से व्यतीत कर सकें। एक यही रास्ता है। और जो लोग देखिए लड़ना, मुझे लगता है कि कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लड़ने से कोई भी दोनों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पूरे जीवन लड़ लें आप, पूरा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने ऐसे केस आए जिन्होंने 20-20 साल 25 साल निकाल दिए लड़ने में, उनको दोनों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ अकेले जीवन जीने के, और यूं ही अपना समय है, जो कीमती समय है, उसको ख़राब करने के, कुछ नहीं मिला उनको। तो सिर्फ बेहतर है कि आप दोनों एक निर्णय लें, इधर या फिर उधर, दोनों तरफ से कोई भी एक निर्णय लेकर आगे बढ़ें जीवन में। साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रहें, नहीं रहना चाहते तो अलग हो जाएं। लड़ने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय कोर्ट कचहरी के, टाइम बर्बाद करने के, पैसा बर्बाद करने के, जीवन ख़राब करने के। तो ये मेरी आपके लिए एडवाइस भी है, और जो लोग हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं इसके संबंध में कुछ भी, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।